जो असाधारण स्थिति चल रही थी महीनों नहीं बरसों से, उसको थामने के लिए ये कदम हमने लिया और उसका क्या असर हुआ वो आपने देखा। कीमतें गिरने लगी, एक नया अनुशासन का लहर सा आया। पिछले गुरुवार को भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक चौंकाने वाली खबर आई, जब डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 69 रुपए 9 पैसे के स्तर पर पहुंच गई। ये भारत के इतिहास में रुपए की सबसे बड़ी गिरावट थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से रुपए की कीमत कम या ज़्यादा होती है? आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि साल 1947 में $1 की कीमत ₹1 के बराबर थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि पिछले 70 साल में रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले लगातार लुढ़कती चली गई? तो चलिए आपको लिए चलते हैं रुपए की उस जर्नी पर जो साल 1947 से लेकर अब तक ढलान पर है, और आपको बताएंगे उन कारणों के बारे में भी जिनकी वजह से किसी देश की करेंसी की कीमत कम या ज़्यादा होती है। आप ये वीडियो देख रहे हैं किस्सा आज तक पर। देश के आज़ाद होने से पहले भारत की इकोनॉमी पर ब्रिटिश राज का प्रभाव था। यही वजह थी कि साल 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो भारत के ₹1 की कीमत $1 के बराबर थी। लेकिन भारत में आज़ादी के बाद आए राजनीतिक और आर्थिक बदलावों के चलते रुपए की चाल धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई। असल में आज़ादी के वक्त भारत पर किसी भी तरह का कोई कर्जा नहीं था, लेकिन भारत को आगे बढ़ने के लिए पैसों की जरूरत थी। लेकिन जब साल 1951 में भारत ने पहली पंचवर्षीय योजना लागू की तो भारत को विदेशों से कर्जे की जरूरत पड़ी, जिसकी वजह से भारत सरकार को पहली बार रुपए की कीमत को कम करना पड़ा। रुपए की कीमत को कम करने की मुख्य वजह थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना और साथ ही साथ एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, ताकि फॉरेन रिजर्व को बढ़ाया जा सके। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। भारत के रुपए की कीमत कम होगी तो अमेरिका में बैठा इंसान भारत से ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएगा। यही कारण है कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कोई भी देश अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर देता है। आज़ादी के बाद भारत ने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम अपनाया। इस सिस्टम के तहत सरकार तय करती थी कि भारत के रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले क्या रखी जाएगी। इस सिस्टम की वजह से 1948 के बाद डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत ₹4.79 के आसपास हो गई। फिर आया 1962 और 1965 की जंग का दौर। साल 1962 और 1965 की जंग के बाद खस्ता हाल हुई भारतीय अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए भारत सरकार को फिर से मजबूरन अपने रुपए को डीवैल्यू करना पड़ा, जिसकी वजह से $1 की कीमत ₹7.57 पर पहुंच गई। असल में उस वक्त भारत को विदेशी मुल्कों से हथियार खरीदने पड़े, जिसकी वजह से फॉरेन रिजर्व में कमी आ गई, और इसी फॉरेन रिजर्व को सुदृढ़ करने के लिए भारत को फिर से अपने रुपए को डीवैल्यू करना पड़ा। साल 1971 में भारतीय रुपए का लिंक ब्रिटिश पाउंड से खत्म कर दिया गया और रुपए को सीधा डॉलर के साथ जोड़ दिया गया, जिसके बाद साल 1975 तक रुपया डॉलर के मुकाबले लुढ़क कर ₹8.39 पर पहुंच गया और साल 1985 आते आते $1 की कीमत ₹12 तक हो गई थी। फिर आया साल 1991, जो भारत की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी भारी पड़ रहा था। बेतहाशा महंगाई और विकास की धीमी गति ने भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी थी और भारत का फॉरेन रिजर्व लगभग सूख चुका था। इस फॉरेन रिजर्व के भंडार को जिंदा रखने के लिए सरकार को फिर से रुपए को डीवैल्यू करना पड़ा, जिसकी वजह से साल 1991 में $1 की कीमत ₹17.90 पर पहुंच गई। डॉलर के रेट को स्टेबल करने की सरकार की सभी कोशिशें जवाब दे चुकी थी, जिसके बाद सरकार ने साल 1993 में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की जगह फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की पॉलिसी अपना ली, यानी अब डॉलर की कीमत बाजार तय करने वाला था। लेकिन इस नए सिस्टम में आपात स्थिति में डॉलर के रेट को स्टेबल करने के लिए आरबीआई के हाथ में कुछ पावर्स भी दे दी गई। इस पॉलिसी के बाद रुपए की कीमत में काफ़ी गिरावट आई। अब $1 के बदले $31.37 चुकाने पड़ रहे थे। इसके बाद धीरे धीरे रुपए की बाकी बची मजबूती भी कम होती चली गई
और साल 2010 आते आते डॉलर 45 रुपए पार कर चुका था। इसके बाद डॉलर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और साल 2013 तक $1 की कीमत 63 रुपए पार कर चुकी थी। और आज साल 2018 में मोदी सरकार और आरबीआई की तमाम कोशिशों के बावजूद $1 की कीमत 69 रुपए तक पहुंच चुकी है। असल में रुपए की कीमत कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे महंगाई, रोजगार, ब्याज दर, ग्रोथ रेट, व्यापारिक घाटा, इक्विटी मार्केट का उतार चढ़ाव, विदेशी मुद्रा रिजर्व और ऐसे ही और भी कई फैक्टर्स हैं जो रुपए को कमज़ोर और मजबूत बनाते हैं। चलिए इसे थोड़ा आसानी से समझते हैं। असल में ये सारा खेल फॉरेन रिजर्व का है। अगर किसी देश में फॉरेन रिजर्व ज़्यादा है तो उस देश की करेंसी मजबूत होगी, और वहीं अगर उस देश में फॉरेन रिजर्व में कमी आती है तो उस देश की करेंसी की कीमत में भी कमी आएगी। फॉरेन रिजर्व जुड़ा होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से। जो देश इंपोर्ट ज़्यादा करता है यानी बाहर से ज़्यादा चीज़ें खरीदता है, उसका फॉरेन रिजर्व कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी करेंसी की वैल्यू भी कम हो जाती है। और वहीं कोई देश एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है यानी बाहर ज़्यादा चीज़ें बेचता है तो उसके देश में फॉरेन करेंसी ज़्यादा आती है, जिससे फॉरेन रिजर्व बढ़ता है, जिससे उस देश की करेंसी की कीमत में भी बढ़ोतरी होती है। लेकिन इसमें भी सरकार को बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है, क्योंकि अगर किसी देश की करेंसी मजबूत होगी तो बाहरी देश उससे सामान कम खरीदेंगे, जिससे एक्सपोर्ट में कमी आती है। इसे एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। मान लीजिए $1 की कीमत 50 रुपए है, तो अमेरिका का बिजनेसमैन जो भारत से माल खरीदता है वो $1 देकर कम चीज़ें खरीद पाएगा। वहीं $1 की कीमत अगर 60 रुपए हो जाती है तो वो ज़्यादा माल खरीद पाएगा। अब ये तो हुई इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात। अब बात करते हैं आरबीआई के इंटरेस्ट रेट की। अगर डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो विदेश से लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, और वहीं इंटरेस्ट रेट कम होगा तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी कमी आएगी। आज की बात करें तो रुपए में आई कमजोरी का पहला कारण है कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, जिसकी वजह से सरकार को विदेशी करेंसी में ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, जिससे फॉरेन रिजर्व में कमी आ रही है। दूसरा कारण है करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाता घाटा, जो कि 2019 तक 2.5% की दर से बढ़ने का अनुमान है। करंट अकाउंट डेफिसिट होने का मतलब है कि इंपोर्ट के लिए की गई पेमेंट्स एक्सपोर्ट से मिले पैसे से ज़्यादा है, जिसका सीधा मतलब है फॉरेन रिजर्व में कमी आना और रुपए की वैल्यू में गिरावट। इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की बढ़ती डिमांड भी रुपए के कमज़ोर होने का एक अहम कारण है। खैर, अब देखना ये होगा कि रुपए की गिरती कीमत को रोकने के लिए मोदी सरकार या आरबीआई कोई सख्त कदम उठाती है या डॉलर यूं ही चलते चलते 70 रुपए भी पार कर जाएगा। लेकिन फिलहाल रुपया आरबीआई के सामने सिर्फ एक ही गाना गा रहा है। तेरी ऊंची शान है मौला, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। हमारे वीडियोस देखने के लिए जाएं आजतक.in पर, फेसबुक पर टाइप कर सकते हैं #किस्सा आज तक और यूट्यूब पर सर्च करने के लिए टाइप कीजिए किस्सा आज तक।